तो निसंतानी आदमी है, इनको घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री निसंतानी है, देश का प्रधानमंत्री निसंतानी है। ये दूसरे की पीड़ा क्या समझेंगे, परिवार की पीड़ा क्या होती है? ये तो चौवन्नी अठन्नी वाले हैं, इसीलिए देश की ये दशा हो रही है। और हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर भगवा वस्त्र पहन करके ये सनातनी ब्राह्मणों को ये चूतिया बना रहे हैं, सनातन धर्म को मिट्टी में डुबोने का काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया देश की जनता, देश के नौजवान, देश के छात्र, देश के किसान सब लोग कर रहे हैं कि इससे बढ़िया कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार थी। कम से कम रोजगार मिलता था, बीमारियों पर अंकुश लगता था, रेलवे का विस्तार हो रहा था, देश विकास के रास्ते पे चल रहा था। योगी जी सनातन और भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नाच नया में आंगन टेढ़ा उनके लिए है। वो सनातन धर्म के ये सब जितने हैं अपनी ढकोसला भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को डुबोने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। न वो महिलाओं की हित ऐसी है, न बेरोजगार नौजवानों की हित ऐसी है उत्तर प्रदेश सरकार, और ना ही वहाँ के किसानों की हित ऐसी है। महिलाओं की सुरक्षा को तो एकदम इन सबों ने तार तार कर दिया। महिलाओं का सम्मान बीजेपी में नहीं है, महिलाओं को भोग विलास की वस्तु ये सब समझते हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। लव जिहाद इस देशवासियों को मूर्ख और सनातन धर्म को चूतिया बनाने का एक तरीका है। ये वोट की राजनीति है। ये हिंदुओं को, हिंदू समाज को दिन भ्रमित करने वाला ये कानून ला रहे हैं। लव जिहाद का मतलब जो होता है, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। अगर किसी लड़की की मोहब्बत हो जाती है, अगर आप लव जिहाद पे अंकुश लगाना चाहते हैं, जो आपकी मंशा है, तो कह दीजिए कि अगर हिंदू लड़की शादी करती है किसी मुस्लिम से मोहब्बत में, तो उस मुस्लिम युवक को हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो हिंदू लड़के को इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। अपने आप में अंकुश लग जाएगा। और सबसे बड़ा लव जिहाद के गुनहगार अगर कोई है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और इनके एक और प्रवक्ता और पूर्व मंत्री हैं शहनवाज हुसैन। उसके बाद ब्राह्मण शिरोमणि साउथ इंडिया के कद्दावर ब्राह्मण सुब्रमण्य स्वामी की लड़की भी तो हैदर से विवाह की है ना, तो कहाँ लव जिहाद? वो लव जिहाद हो गया। अरे भाई, जो धोखा देते हैं वो अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कायम किए जाएं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय और श्रीमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का ध्यान नहीं जा रहा कि हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू सरेआम तार तार हो रही है। 20-22 हजार ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। विकास इनको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो गए हैं। देश का नौजवान दिग्भ्रमित है, हम किस चौराहे जाएं, कहाँ क्या करें। रोजगार का कोई साधन नहीं है। रेलवे बेच रहे हैं, इन्होंने MTNL बेचा, एयर इंडिया बेच रहे हैं। देश की जितनी भी सजोई हुई संपत्ति है उसको बेच रहे हैं। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब पतिताएं हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों को, या इस्लाम के मानने वाले लोगों को, या सिख धर्म को मानने वाले लोगों को, या ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को, ये लोग पतिता धर्म का पालन कैसे होता है वो सिखाएंगी। पतिताएं पतिव्रता धर्म का पालन क्या होता है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अभी माननीय मोदी जी की सभा में बिहार में मैंने देखा, भाई साहब 1500 की भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही थी, और वहाँ सरकार बन रही है। इनके विधायक पीटे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की दशा यह है कि सरकार के प्रेशर में ज़बरदस्ती जमानत दे रहा है अर्णव गोस्वामी को, और रिया चक्रवर्ती को 1 महीने बाद जमानत मिल रही है। इनके पार्टी की कार्यकर्ता, वो कौन भारती है, लाफ्टर चैनल वाली, उसको गांजा
के आरोप में गिरफ्तार होते हैं पति पत्नी, उनको जमानत बेल एक दिन बाद मिल जा रही है। तो ये भेदभाव क्यों, क्या कारण है? ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ये जो है अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, ये डोकलाम के मुद्दे को छुपाने के लिए, गलवान घाटी को छुपाने के लिए, ये पेंगांग झील जो चाइना कब्जा करके बैठ गया है, डोकलाम में एक गांव बसा दिया है। भूटान की जिम्मेदारी नैतिक रूप से और वैचारिक रूप से भारत सरकार की है। भूटान की कोई आर्मी नहीं, उनकी सीमा की सुरक्षा भी भारत इंडियन आर्मी के जवानों की है, इंडिया की सेना की है। तो ये सब मुद्दों पर फेल हो चुके हैं। आरबीआई को इन्होंने निगल लिया है, पूरा रिजर्व बैंक का पैसा खाली कर दिया है, तमाम बैंक दिवालिया हो चुके हैं, उनकी औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं, तमाम उनके उद्योगपति मित्र इधर उधर भगे फिर रहे हैं। और रही बात ओवैसी की, अरे मीडिया, गोदी मीडिया मेहरबान तो ओवैसी महाराज पहलवान। ओवैसी आरएसएस से पैसे लेकर के देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने पर उतारू है, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद मायावती हो गई, वही काम कर रही हैं, वही काम आपको जेडीयू के नीतीश कुमार कर रहे हैं, हाँ? तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि इन लोगों, पूरे देशवासी रोजगार पे बात न करें, किसानों की समस्या पे बात न करें, क्राइम पे बात न करें, रोजी रोटी के पे बात न करें। आज कोरोना आपको दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे में दिखाई दे रहा। बॉम्बे महाराष्ट्र में तो कंट्रोल है। आज जो कोरोना है आपकी यहाँ पे जो फैला हुआ है, जो कोरोना कह रहे हैं, प्रदूषण की मार झेल रहा है ये दिल्ली प्रदेश। यहाँ का मुख्यमंत्री भी तो आरएसएस और जनसंघ और बीजेपी की पैदावार है, उन्हीं के इशारे पे ये काम करता है। ये उनको आईना दिखाते हैं, वही इनको आईना दिखाते हैं। पोस्टर लग रहा है कि कोरोना आगे बढ़ रहा है और दिल्ली का मुख्यमंत्री असफल हो चुका, फेल हो चुका है। एक दूसरे के लिए जो है वो लुका छिपी की गेम खेल रहे हैं। ये सब देश के वासियों को चूतिया बनाने का लफ्ज़ जहाज से बड़ा कोई सगुफा इनके पास नहीं हो सकता।